आज सुनेंगे देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने नारद मुनि को सुनाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नारद मुनि सदैव लोक कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद मुनि विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे पिताश्री, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार से जीवों का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, प्रिय पुत्र, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवसैनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवसैनी एकादशी के अनुसार मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सतयुग के समय पृथ्वी पर मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा न होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी थी और भूख प्यास से व्याकुल थी। इस वजह से यज्ञ हवन आदि कम होने लगे। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चले गए। वन में भटकते भटकते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा को अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राजवासियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उनके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? तब अंगिरा ऋषि बोले, जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी के कारण है। यदि आप अपने राज्य को खुशहाल देखना चाहते हो तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। ये सुनकर राजा मानधाता बोले, ऋषिवर, मैं निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने का और उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा बोले, एक उपाय बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भोग तथा मोक्ष देने वाली देवसैनी एकादशी आ रही है। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और पूजन आदि करें। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर मानधाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य वापस लौट आए। अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में देवसैनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगा। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में से उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने से या सुनाने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो भी साधक देवसैनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी की रात्रि में व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में सोएं और सुबह अगले दिन एकादशी के दिन उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं देवसैनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। मन में जो भी इच्छा हो वो भगवान से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करें और फिर रात्रि में भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान करके भगवान का पूजन करें, आरती करें, व्रत का पारण समय के अनुसार करें। आज सुनेंगे देवसैनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देवसैनी एकादशी की कथा लेकर आए हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत महत्व होता है क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवसैनी एकादशी की कथा के अनुसार ये कथा राजा बलि
और वामन अवतार से जुड़ी है। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। बलि की विजय से देवता बहुत दुखी हुए और देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे, अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी सी उम्र में दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी ने वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की दानवीरता को देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल लोक में जाना पड़ा। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और सभी देवता परेशान हो गए और अब पति विष्णु को लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बना लिया। राखी बांध दी। उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दे दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा।